और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ गई है। संसद भवन के गेट पर विपक्ष ने हंगामा किया। एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है। नीट पर चर्चा विपक्ष चाहता है। विपक्ष के प्रदर्शन में राहुल गांधी भी शामिल हुए हैं। तो 3 नए कानून को लेकर भी विरोध जताया गया है। ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। मनीष तिवारी ने स्थगन प्रस्ताव दिया है। नए कानून पर तुरंत रोक लगे, ये मनीष कह रहे हैं। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बैनर पोस्टर हाथों में लेकर के विपक्ष का हंगामा सदन के बाहर देखने को मिल रहा है। देखिए राहुल गांधी की भी तस्वीर सामने आई है। राहुल गांधी भी इस विरोध में शामिल हुए हैं। तो बता दें कि कई मुद्दों को लेकर के विपक्ष का यह हंगामा देखने को मिल रहा है, जिसमें एजेंसियों के दुरुपयोग, नीट पर चर्चा और इस बीच 3 नए कानून को लेकर के भी विरोध जताया जा रहा है। तो देखिए अब सदन की जो कार्यवाही है वो अब से 1 मिनट का कह सकते हैं कि वक्त बचा हुआ है, जब दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। लेकिन सदन शुरू होने से पहले सदन के बाहर की तस्वीर बता रही है कि सदन के अंदर का हाल क्या होगा, यानी कि विपक्ष का हंगामा सदन के अंदर भी देखने को मिलेगा। और इस बात को लेकर के चर्चा पहले भी हो रही थी कि जिस तरीके से नीट को लेकर के मामला सामने आया, इस मामले को विपक्ष उठा रहा है लगातार। नीट पर विपक्ष चर्चा चाहता है और विपक्ष के प्रदर्शन की ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ 3 नए कानून जो आज से लागू हुए हैं, उन कानून को लेकर भी विरोध जताया गया है। मनीष तिवारी ने इस बीच स्थगन प्रस्ताव दिया है और कहा गया है कि नए कानून पर तुरंत रोक लगे। और साथ ही साथ एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप विपक्ष ने लगाया है। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगातार विपक्ष लगाता भी रहा है, लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दे के तौर पर इस बार के संसद सत्र में इस मुद्दे को विपक्ष उठाता हुआ नजर आ रहा है। तो अब से थोड़ी ही देर के बाद से जो कार्यवाही है वो शुरू हो और देखिए इस बीच खबर अब सामने आ गई कि ओम बिरला जो अध्यक्ष हैं वो अब कुर्सी पर मौजूद। सीधी तस्वीर। अत्यंत दुख के साथ मुझे सभा को अपने पूर्व साथी के निधन के बारे में सूचित करना है। श्री PM सुब्बा सिक्किम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री PM सुब्बा का निधन 86 वर्ष की आयु में 27 जून 2024 को गंगटोक सिक्किम में हुआ। माननीय सदस्यगण, दिनांक 19 मई 2024 को एक दुखद दुर्घटना में इस्लामी ईरान गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी और उनके साथ विदेश मंत्री डॉक्टर हुसैन अमीर अब्दुल्ला हियान तथा अन्य ईरानी पदाधिकारियों का निधन हो गया। ये सभा इस दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इस्लामी गणराज्य ईरान के राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री डॉक्टर हुसैन अमीर अब्दुल्ला हियान तथा अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों के निधन पर ईरान की सरकार और वहां की जनता के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, मुझे ये सूचित करना है कि तंजानिया संयुक्त गणराज्य के द्वितीय राष्ट्रपति महामहिम अल्लोज अली हसन मिमिनी का 29 फरवरी 2024 को दार एस सलाम तंजानिया में निधन हो गया। राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 2 बार भारत की यात्रा की तथा भारत और तंजानिया के मध्य घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। ये सभा तंजानिया संयुक्त गणराज्य की सरकार और वहाँ की जनता के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को
मलावी गणराज्य के उपराष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर साउलो क्लास चिलिमा के निधन के बारे में सूचित करना है। डॉक्टर साउलो क्लास चिलिमा एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने 2 बार मलावी के उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। ये सभा मलावी की सरकार और वहाँ की जनता के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, 23 जून का दिन आतंकवाद के इतिहास में सबसे काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। इस दिन टोरंटो और वैंकूवर से उड़ान भरने वाले एयर इंडिया के 2 विमानों को आतंकवादियों द्वारा निशाना बनाया गया था। आयरलैंड में AI-182 कनिष्क में विस्फोटक के कारण 329 निर्दोष लोगों ने। तो तस्वीर सदन की कार्यवाही की